नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 21 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग, अर्थात जो एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम। आप जानते हैं जो कि देखिए, भाग देना आप जानते हैं, और जैसे आपको दिया हुआ है 36 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप देखेंगे 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है और एक शेषफल बचता है, तो ये रिमाइंडर कहलाता है और ये क्वोशेंट कहलाता है। तो ये 5 क्वोशेंट है और जिसको भागफल कहते हैं, और ये शेषफल है। अब इसमें से यदि एक हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 36 में से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 को अब 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। अर्थात जब शेषफल 0 हो जाए तो वो इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। और आप जानते हैं जो कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। 36 को हम यदि एक्सप्रेस करेंगे तो 7 × 5 और +1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 7 को 5 टाइम्स हमने पढ़ा और एक एक्स्ट्रा बच गया, यानी डिवाइजर डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर जोड़े। और हमने इसको एक ये जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसको घटा लिया, तो अब ये हो गया 35। 35 को 5 से डिवाइड करके देखा तो पूरी तरह से कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब हुआ है रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि 7 जो है एक फैक्टर है 35 का, यानी 7 बराबर में 35 बराबर में 7 × 5 लिख सकते हैं, यानी 7 एक फैक्टर है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। शेषफल जब किसी चीज़ में शेषफल 0 बच जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, अर्थात वो उसका गुणनखंड कहलाता है। इसी पे आधारित यहाँ पे हम सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक बहुपद दिया हुआ 3x + 1 को x से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब 3x + 1 है और उसको x से डिवाइड करना है, तो क्या होता है 3x/x लिखेंगे और +1/x लिखेंगे। अब ये तो कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 + 1/x। अब 1 को x पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये शेषफल बच जाएगा। देखते कि बहुपद प्राप्त करने के लिए हम एक को विभाजित नहीं कर सकते, तो हम यहीं रुकते हैं और ये एक शेषफल बचता है। तो हम कह सकते हैं जो कि ये 3x + 1 बराबर x × 3 + 1। तो ये जब शेषफल कुछ बच जाए तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो भाज्य बराबर होता है। अब यहाँ पे बहुपद की बात किया गया है, तो ये px है, px को qx से हमने भाग दिया तो उसे rx बार पढ़ा गया। ये gx से हमने डिवाइड किया। देखिए जब किसी समीकरण को जैसे यहाँ पे हमने 35 ही लिखा था, तो 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स 36 मान लीजिए, तो 7 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और 1 बचा। तो ये क्या है, क्वोशेंट है, ये क्या है, डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे जब पॉलिनोमियल की बात हो गई तो ये इसको px के रूप में लिखेंगे, ये gx के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे मतलब जितनी बार पढ़ेंगे ये qx बचेगा और यहाँ पे शेषफल rx बचेगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, px बराबर में gx × qx + rx, ये रिमाइंडर है। तो अब कह रहा है जांच कीजिए, अब इसी का यूज दिया हुआ, जांच कीजिए कि ये बहुपद का ये गुणज है कि नहीं है, यानी गुणनखंड, ये गुणनखंड है कि नहीं है x - 2। तो हम पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया हुआ है, तो px बराबर दिया हुआ है p, यहाँ पे x के बदले चर राशि लिया गया, वेरिएबल लिया गया है जिस y। तो ये दिया हुआ है 4y³ - 3y² - 11y और +2। अब कह रहा है जो कि ये इसका गुणज है कि नहीं है, तो y - 2 बराबर में 0 रख ले, तो क्या हो जाएगा, y = 2, y = 2। अब देखते हैं y = 2। अब पी वाई बना दिया था तो p2 रख करके देखते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखते हैं, तो 4 और 2 का क्यूब -3 और
2 का स्क्वायर और फिर -11 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4, 4 गुने 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 गुने 4, 11 गुने 2 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 32 -12, 11 दूनी 22 और प्लस 2, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ, तो प्लस वाले एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और 2 32 और 2 34 और ये 12 और 22 24, ये भी 34, तो ये 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो y बराबर 2 रखने पर 0 हो रहा था, तो y बराबर 2 पी एक्स का शून्यक होगा, यानी ये इसका जीरोज है पी वाई का। दैट मीन्स y -2 पी एक्स का पी वाई का गुणनखंड है। तो ये आपसे गुणज के रूप में पूछ रहा है, तो गुणनखंड भी पूछा जा सकता है, तो लिख सकते हैं पी वाई का y -2 सॉरी पी पी वाई -2 का गुणज है, गुणज होगा, यानी इसका ये गुणज है। उसको कितनी बार पढ़ेंगे वो बात की बात है। तो ये देखना है गुणज और गुणनखंड, यानी फैक्टर और मल्टीपल। अब कह रहा है स्वयं प्रयास कीजिए कि तहत ये गुणज है कि नहीं है, यानी ये इसका मल्टीपल, इसका ये मल्टीपल है कि नहीं है। मल्टीपल यहाँ पे यूज किया गया है, मल्टीपल यानी इस संख्या से बड़ी होगी या बराबर होती है, और फैक्टर उस संख्या से छोटी या बराबर होती है। तो हम देखेंगे पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3x का पावर 4 -2x क्यूब 11x + 7। अब पहले ये जीरोज़ के लिए पहले जीरोज़ निकाले, 4 जीरोज़, पहले ये यहाँ पे रखे 2x -1 = 0 रख ले, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2x बराबर में 1 हो जाएगा, तो x बराबर में 1/2 हो गया। तो शून्य के लिए यानी p 1/2 रखने पर क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रखें, तो 3 × 1/2 का पावर 4 -2 × 1/2 का पावर 3 -11 और 1/2 + 7। अब ये हो जाएगा 3 गुने 1/2 दूनी 4, ये 16 हो जाएगा, और माइनस में 2 और ये 1/8 हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा +7। अब ये कट करके यदि काटना चाहें तो, नहीं भी काटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 3/16 -2/8 -11/2 +7। अब आइए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सब 18 16 8 और 2 और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 16 इसका एलसीएम, तो 3 और ये 8 2 जा 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये 2 है, तो 2 8 जा 16 होता है, तो 11 8 जा 88 हो गया। अब ये 16 है, 16 को ये 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 7 112 होता है। अब ये प्लस वाला एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 1 5 और ये हो जाएगा 92 अपॉन में 16, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 23 और 60, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स जो कह रहा है ये इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी 2px is not a multiple of 2x - 1। यदि ये 0 हो जाता तो ये इसका मल्टीपल होता, यानी ये इसका फैक्टर होता। अब ये नहीं है तो इसमें नहीं होगा। आइए इसके साथ वर्कशीट देखें क्या दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे कह रहा है जो कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है।
सॉरी गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है तो y माइनस वन इजकल टू जीरो रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। वन रखने पर भी इसका मान जीरो हो जाएगा। पी वाई का पी वाई बराबर में दिया हुआ है आपका 4y³ माइनस ay² माइनस 11y+2। अब कह रहा है पी वाई का y माइनस वन एक गुणनखंड है, यानी ये फैक्टर है। तो ये रखने पर y इजकल टू अब बराबर में जीरो करेंगे तो y का मान वन हो जाएगा, y इजकल टू वन। पी वाई का शून्य यानी जीरो होगा, शून्य होगा। अब पी वाई रखिए, पी वाई इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए। अब जहाँ जहाँ y है, सॉरी पी वन इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए, पी वन इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ जीरो वन रख दीजिए। अब 4 1 का क्यूब माइनस a 1 का स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 11 और y दिया हुआ है 11y और +2 इजकल टू y के बदले हमने वन रखना था, इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो 4 माइनस a और ये हो जाएगा 11+2 इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए। अब ये भी और ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 6 माइनस a माइनस 11 इजकल टू जीरो। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -a और -5 इजकल टू 11 जीरो। अब -a इजकल टू 5 तो a इजकल टू हो जाएगा -5, तो a का मान -5 हो गया। ए बराबर में -5 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।